अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल काइंड ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं HTML बेसिक सिंटैक्स कि आया कि जो हम HTML का स्ट्रक्चर है किस तरह क्रिएट करते हैं और किस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं HTML में। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं कि आया कि जो हमारी HTML का स्ट्रक्चर है वो किस तरह क्रिएट किया जाता है। बेसिक सिंटैक्स को प्रैक्टिकली करते हैं कि आया कि जो प्रैक्टिकल जो हमारे पास बेसिक सिंटैक्स क्या है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं और किस तरह टैग्स हम इस्तेमाल करेंगे HTML में। तो अब हम उसी को डिस्कस करते हैं। हमारे पास हमने नोटपैड ओपन कर रखा है। अब हम मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास टैग होता है वो किस फॉर्म में होता है। ये एक तो लेस देन, ग्रेटर देन होता है और एक होता है लेस देन। इसी में जो हमारा टैग होता है वो डिफाइन किया जाता है HTML के थ्रू और इसी में ही टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसी के जरिए ही जो हमारी HTML है उसको हम अपने वेब ब्राउजर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि HTML का टैग कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया कि ओपनिंग टैग, फिर हमने क्या पुट करना है, HTML का जो टैग है हमने वो लगाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर HTML लगाऊंगा। अब ये तो हमारा जो ग्रेटर देन और लेस देन जो है उसने इसको खत्म कर दिया, लेकिन ये जो HTML का टैग अभी बंद नहीं हुआ। यानी इसका क्या मतलब है कि इस मतलब के खत्म करने के लिए, जो HTML का टैग मुकम्मल करने के लिए इसका टैग भी बंद करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं ग्रेटर देन फिर स्लैश स्लैश बैक स्लैश का इस्तेमाल करके जो हमारा टैग है उसी को क्लोज कर सकते हैं। आप जो हम HTML पढ़ेंगे आगे, इसकी जो प्रैक्टिकल एक करेंगे वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही होगी कि हम पहले ग्रेटर देन फिर स्लैश फिर HTML जो हमारा टैग है उसको हम कर देंगे क्लोज। तो सिंपली मेरे फ्रेंड्स जो है जो HTML है वो जो टैग है वो क्लोज हो गया है। मैंने पहले बताया है कि ओपनिंग टैग और फिर क्लोजिंग टैग। अब हम जानेंगे HTML में के हेडर और फुटर। फुटर में आमतौर पर बॉडी भी कहा जाता है, उसी को हम डिस्कस करते हैं इस HTML में। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं ओपनिंग यानी ओपनिंग टैग या फिर आप समझ लें कि ग्रेटर देन अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, फुटर हेडर। तो सिंपली उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो HTML में उसका मुखफ़फ़ या फिर उसके जो शॉर्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है। हम इस्तेमाल करते हैं हेडिंग या फिर हेड। ठीक है, हेड का टैग क्या करता है कि जो आप देख रहे हैं कि जो वेब ब्राउजर होता है उसका जो हेड होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको ये डिफाइन करता है। और इसी को क्लोज करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि एक यानी कि मैं इसको क्या कर दूंगा, स्लैश बैक स्लैश के जरिए मैं इसको इस जो टैग है उसको मैं क्लोज कर दूंगा। सिंपली मेरे पास ये जो हेड का टैग है वो क्लोज हो गया है। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं बॉडी को। आया कि जो हमारे पास बॉडी है वो किस तरह काम करती है, वर्क करती है, जो हम आगे HTML सीखने वाले हैं। बॉडी का जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि हेडर के नीचे बॉडी होती है और उसी बॉडी को डिफाइन, बॉडी में ही सारा काम करना होता है। स्टाइल भी स्टाइल हेड में लगाया जाता है, CSS जिसे कहा जाता है, और जो भी H1 से लेकर जहां तक के जो टैग हैं वो बॉडी में लगाए जाते हैं। तो उससे पहले हम ये के बॉडी का टैग लगा देते हैं। सिंपली यहाँ पर बॉडी आपने लिख देना है, बॉडी, और इसका टैग क्लोज करने के लिए आपने किसका बैक स्लैश का यूज करके जो इस बॉडी का टैग है उसको मैं कर दूंगा क्लोज। अब ये जो हमारा टैग है बॉडी का वो अच्छे तरीके से क्लोज हो गया है। इसके बाद में एक और बात का इजाफा करता चलूं कि हेड में टाइटल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनटाइटल, यहाँ पर इसको मैंने टाइटल नहीं दिया, इसी इसी को नहीं बल्कि मैं वेब ब्राउजिंग में दूंगा ये, लेकिन ये तो एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ टाइटल, लिख देता हूँ टाइटल। ठीक है, अब ये जो टाइटल है क्या डिफाइन करेगा, जो हमारे ब्राउजर है या वेब ब्राउजर है उसका टाइटल ये शो कर देगा। ठीक है, अब बैक स्लैश के जरिए जो टाइटल है उसका जो टैग है वो मैं कर दूंगा क्लोज। अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ। ये देखें कि जो भी फाइल होती है उसको सेव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अपने ब्राउजर में जाएंगे। तो सिंपली आपने कंट्रोल एस से सेव करना है, या फिर एक और तरीका बताता चलूं कि यहाँ पर आपने फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कर देना है सेव
एज, ठीक है, सेव एज पर क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे कि ये जो हमारी फाइल नेम है वो टेक्स्ट फॉर्म में है। हमने क्या पढ़े हैं, HTML, तो सिंपली हम यहाँ पर HTML कोई भी नाम देखकर हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पर सिंपली मैंने लिख दिया फर्स्ट लेक्चर डॉट, अब इसकी एक्सटेंशन दूंगा HTML जो कि हम सीखने वाले हैं। HTML क्या करेगा, जो वेब ब्राउजर होगा वो HTML की डिफाइनर को देख लेगा, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर लिया और जहां मेरे पास पड़ी है ये फाइल मेरे पास आ गई फर्स्ट लेक्चर डॉट कॉम। अब मैं इसको डॉट HTML, ठीक है, सॉरी डॉट HTML, अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये कुछ शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें अभी टैग लगाए हैं, ठीक है। अब बाकी की जो वीडियो देखेंगे तो आप इससे अंदाजा लगा सकेंगे कि आगे क्या होने वाला है और उसमें किस तरह डिफाइन किए जाते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली एक टाइटल का कोई नाम टाइटल दे देता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट लेक्चर LECTURE, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मुझे टाइटल डिफाइन करेगा। पहले ये देखें कि कंट्रोल R से रिफ्रेश करूंगा, ये देखें कि ऊपर यहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा टाइटल है वो फर्स्ट लेक्चर हो गया है। इससे पहले क्या था, मैं इसको खत्म करके अभी फिर आपको बताता हूँ कि इससे पहले ये क्या था। कंट्रोल ये खत्म कर दूंगा, रिफ्रेश करने के बाद रिफ्रेश किया बट नहीं, मैं इसको फिर दोबारा से खत्म करता हूँ, कंट्रोल S से सेव करके फिर दोबारा ब्राउजर में जाता हूँ। रिफ्रेश करने पर ये देखें कि पहले बगैर टाइटल के ये मुझे लोकेशन शो कर रहा था कि जो आपकी फाइल है कहाँ पड़ी है, CC यूजर PC डेस्कटॉप फास्ट यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टाइटल दूंगा तो मुझे ये टाइटल शो करेगा, ये देखें कंट्रोल S और अपने ब्राउजर पर जाऊंगा। रिफ्रेश करने के बाद ये मुझे देखें कि फर्स्ट लेक्चर। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि भाई ना जो हमारा हेडर टैग होता है वो ऊपर वाले हिस्से को शो करता है। ये देखें कि ये ब्लैक ब्लैक जहां तक भी है ये इसी को ही शो करवाएगा HTML के थ्रू के जरिए। आज की वीडियो इतनी ही थी और बेसिक सिंटैक्स बताना था। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आगे हम थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका निगहबान।